शर्मिंदा और डरे हुए थे, जबकि विकास का गुस्सा आसमान छू रहा था। ये रिश्तों का उलझाव अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था और कोई नहीं जानता था कि इसका अंजाम क्या होगा। विकास का गुस्सा आसमान छू रहा था। घर की हवा में तनाव इस कदर बढ़ चुका था कि हर सांस भारी लगने लगी थी। प्रियंका और रामलाल दोनों शर्मिंदा और डरे हुए खड़े थे, लेकिन विकास के सवालों का कोई जवाब उनके पास नहीं था। तुम दोनों ने मेरी पीठ पीछे क्या किया? विकास ने एक बार फिर चीख कर पूछा। प्रियंका ने आंसुओं से भीगी आंखों से कहा, विकास, तुम गलत समझ रहे हो। हमने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन उसकी आवाज में वो आत्मविश्वास नहीं था जो विकास को संतुष्ट कर सके। रामलाल खामोश था, उसका सिर झुका हुआ था और उसके चेहरे पर शर्मिंदगी की गहरी लकीरें थीं। विकास ने एक ठंडी सांस ली और कहा, मैं यहां नहीं रह सकता। वह अपना बैग उठाकर कमरे से बाहर चला गया। प्रियंका ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विकास ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। रामलाल ने धीरे से कहा, बेटा रुक जाओ। लेकिन विकास ने पलटकर गुस्से से कहा, बाबा, तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया। उस रात विकास घर से चला गया और प्रियंका और रामलाल अकेले रह गए। कुछ दिनों बाद रामलाल ने एक अजीब सा फैसला किया। वह बरसों से एक औरत से फोन पर बात करता था जिसका नाम राधा था। राधा 40 साल की थी और रामलाल को उसकी बातें दिल को छू जाती थीं। वह उससे मोहब्बत करने लगा था, या शायद यह तन्हाई का एक और बहाना था। एक दिन रामलाल ने विकास को बुलाया और कहा, बेटा, मैं शादी करना चाहता हूं। विकास, जो अभी तक अपने बाप से नाराज था, ने हैरानी से पूछा, इस उम्र में शादी? कौन औरत आपसे शादी करेगी बाबा? रामलाल ने आत्मविश्वास से कहा, राधा, वो औरत जो मुझसे प्यार करती है। विकास ने हंसकर कहा, बाबा, आप पागल हो गए हैं। कोई औरत आपसे शादी नहीं करेगी। लेकिन रामलाल ने जिद पकड़ ली, यह मेरा घर है और यहां वही होगा जो मैं चाहूंगा। उसने राधा को घर बुलाया। जब राधा आई, विकास ने देखा कि वह कोई जवान लड़की नहीं, बल्कि 40 साल की एक आम सी औरत थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चालाकी थी जो विकास को खटक गई। लेकिन रामलाल पर राधा की बातें जादू कर रही थीं। रामलाल ने राधा से शादी कर ली। शादी के बाद रामलाल ने विकास और प्रियंका को घर से निकाल दिया। अब यह मेरा घर है और राधा मेरी पत्नी है। तुम दोनों यहां नहीं रह सकते। विकास और प्रियंका, जो पहले ही अपने रिश्ते की उलझन में फंसे थे, चुपचाप घर छोड़कर